दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स लेकर। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, GACL और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पर वैकेंसी है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो वैकेंसी है वो CSG के बारे में बताएंगे आपको। जहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, जहाँ पर कम एक्सपीरियंस और ज़्यादा एक्सपीरियंस सबके लिए वैकेंसी आप देख रहे होगे। यहाँ पर मैनेजर के लिए वैकेंसी है तो इंजीनियर के लिए भी वैकेंसीज़ है। जैसा कि आप देख रहे हो प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीड, आर्किटेक्ट, बिजनेस एनालिस्ट, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेस्ट लीड इंजीनियर, ऑपरेशन मैनेजर, डेटाबेस डिज़ाइनर, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल मिला के यहाँ पर 91 वैकेंसीज हैं। तो मैं शॉर्ट में बताऊँगा, मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दूँगा, आपको इजीली अप्लाई कर पाओगे, फिर ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होगा। यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए BTech MCA मांगा गया, 10 साल का एक्सपीरियंस, बाकी किसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लीड, जहाँ BTech MCA, जहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पर आर्किटेक्ट के लिए जो वैकेंसी BTech 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पूरा यहाँ पर बता दिया गया बाकी सारी चीज़ें। यहाँ पर दोस्तों बिजनेस एनालिस्ट के लिए BTech MCA MSc, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MBA चलेगा, फुल टाइम होना चाहिए, डिग्री 7 साल का एक्सपीरियंस। इस तरीके से दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे आगे की तरफ है बिजनेस एनालिस्ट, जहाँ पर BE BTech MCA MSc कंप्यूटर साइंस MBA होना चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जहाँ पर BTech MCA और MSc कंप्यूटर साइंस 5 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जहाँ BTech MCA MSc कंप्यूटर साइंस 3 साल का एक्सपीरियंस आपको सारा बता दिया गया है। टेस्ट लीड, जहाँ BTech MCA 7 साल का एक्सपीरियंस रिलेटिव होना चाहिए, सारे एक्सपीरियंस से ध्यान रखें। टेस्ट इंजीनियर BE BTech MCA 3 साल का एक्सपीरियंस, पूरा आपका एक्सपीरियंस है ना, सारा कुछ बता दिया गया है। ऑपरेशन मैनेजर BTech MCA MSc 7 साल का एक्सपीरियंस। डेटाबेस डिज़ाइनर BTech MCA MSc 7 साल का एक्सपीरियंस, विद इन 5 ईयर एक्सपीरियंस रिलेटिव होना चाहिए डेटाबेस का। ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन BTech MCA MSc 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए। ठीक है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन BTech MCA MSc 7 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका बताया गया, आपको नोट दिया गया कि भाई ऑल पोजीशन है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ड्यूरेशन 3 ईयर का है और वो बढ़ाया भी जा सकता है, वो डिसीजन इस पर CSG पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका भी बताया गया है। कैंडिडेट को अपना कैरियर जो भी अपनी कैरियर से रिलेटिव डिटेल्स है और अपना रिज्यूम है, वो सारी चीज़ें आपको वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में या PDF में और यहाँ मेल करनी है carrrsc@karnataka.gov.in पे। ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। यहाँ पे पूरा चीज़ आप बता दी गई है, डिटेल में बताया गया है कि नेम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, कम्युनिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल, और आपका करंट सैलरी और कैलरी कितना चाहिए, नोटिस पीरियड, ऐसी चीज़ें जो रिलेटिव से हैं वो सारी चीज़ें आपको भेजनी है इधर। ठीक है। और यहाँ बहुत सारी डिटेल्स बताई गई जिन्हें आपको खुद से पढ़ना है। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर चले जाएँ, CSG की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना रहेगा। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे होगे रिक्रूटमेंट्स है जूनियर एग्जीक्यूटिव JEE, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। जहाँ पर दोस्तों JEE HR के लिए वैकेंसी है, JEE फाइनेंस के लिए वैकेंसी, फाइनेंस के लिए CMCA मांगा गया है। HR के लिए यहाँ पे 2 ईयर फुल टाइम MBA HRIR MSW MA सोशली वर्क विद HRIR, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफ 2 ईयर फुल टाइम कोर्स होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे 0 to 2 ईयर एक्स में फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं मतलब। ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ JEE IT के लिए वैकेंसी है, जहाँ फर्स्ट क्लास डिग्री ग्रेजुएट, फर्स्ट क्लास मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA, जहाँ पर 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस, 27 ईयर एज लिमिट दिया गया है, मतलब फ्रेशर के लिए आप बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे जो है जॉब डिस्क्रिप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताई गई JEE फाइनेंस के लिए। ठीक है। JEE HR के लिए यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है। और JEE IT के लिए यहाँ पर बता दी गई हैं, जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है।
और यहाँ पे बाकायदा सारी चीज़ें आपको बता दी गई डिटेल्स में, ठीक है। ये टर्म्स कंडीशंस हैं जिन्हें आपको देखना है, अच्छे से पढ़ना है, और उन्हें आपको सिलेक्शन का तरीका बताया गया कि रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। भाई तो सीधी बात है, फ्रेशर के लिए वैकेंसी है तो यहाँ पे ये होने वाला ही है। यहाँ पे एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस 1/6/2021 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। यहाँ पे केवल इंडियंस भर सकते हैं इस फॉर्म को बाकायदा। यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाएगा एज में, वो SC ST के लिए, 3 साल का OBC के लिए छूट दिया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। और अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई पे जाना रहेगा, वहाँ से आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप आसानी से जा पाओगे और लिंक पर जाके आसानी से भर पाओगे। उससे पहले यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या आप एक ऑफिशियल वेबसाइट www.bemelindia.in पर जाओ, उस करियर ऑप्शन में जाके आप ये सारी डिटेल्स जाके अप्लाई कर सकते हो। 1/6/2021 पहले अप्लाई करना रहेगा। यहाँ पे पूरा बता दिया गया क्या क्या, 10th 12th BTech MCA CA सारी चीज़ें, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है वो सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए पहले अप्लाई करने से पहले। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे IIT मद्रास, यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 40 है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का, और वो बढ़ भी सकता है, अभी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है, एक नहीं है। तो यहाँ पे देखो असिस्टेंट मैनेजर HR के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे एनी ग्रेजुएशन चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन चलेगा, डिग्री डिप्लोमा इन HR चलेगा, MBA HR, MSW HR, MPM, MHRD, PG IR PM, PGD HR पोस्ट ग्रेजुएशन, मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस। बाकी की सारी चीज़ें आप बता दी गई, जॉब प्रोफाइल, फिर इसकी जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, ठीक है। ये लिंक है जिस पर जाके आपको अप्लाई करना रहेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं 1/6/2021 से पहले, ठीक है। पूरा चीज़ एप्लीकेशन, सबमिट एप्लीकेशन, ईमेल दिया पूरा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड में। यहाँ पर दोस्तों वो वैकेंसी आप देखोगे तो सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग के लिए वैकेंसीज है, जो बड़ौदा लोकेशन के लिए। इसका स्टार्टिंग डेट मतलब अप्लाई करने का डेट 18 मई 2021 है, लास्ट डेट है 30 मई 2021। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लूँ तो BE केमिकल, BTech केमिकल और BSc केमिस्ट्री, MBA मार्केटिंग वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं। डिटेल में मैं प्रेस करता हूँ, देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल में। तो डिटेल में यहाँ पर देखो, आप देखो एक्सपीरियंस मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस केमिकल सेल्स को प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पर। जैसे अगर उसका क्लोरो एल्कलीज प्रोडक्ट का सेल्स करते हैं पहले से, तो उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट वैकेंसी भी है जो मैं नीचे की तरफ आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आप देख रहे होगे तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए, मतलब फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे। जिन्होंने BTech केमिकल से कर रखा है, BSc केमिस्ट्री, MBA मार्केटिंग से कर रखा है और फ्रेशर है वो, तो बड़ौदा लोकेशन के लिए वैकेंसी है। डेट सेम है, 18 मई 2021 से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 30 मई 2021। इसका डिटेल हम बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर सीधा लिख दिया गया है कि आपने जो MBA डिग्री पास किया 2019 और 20 में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स होना फाइनल ईयर में ज़रूरी है, ठीक है। बाकी का जो डिग्री बताइए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, जो तो लार्ज स्केल केमिकल क्लोरोएल्कलीज इसका है, तो अच्छा आपके लिए फ़ायदा मिलेगा इधर, ठीक है। तो दोस्तों इसे अप्लाई कैसे करोगे वो तरीका मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ जिससे आपको ईजी हो जाए। अप्लाई करने का फर्स्ट तरीका, आप यहाँ पे आने के लिए इस लिंक को डायरेक्ट आ जाएं, ये वाला लिंक देख रहे हो, इस पे आ जाइए। या आप एक ऑप्शन और है कि आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएं। ऑफिशियली वेबसाइट www.gscl.com। जैसे आप जाओगे इस पर प्रेस करोगे, आप जैसे इस साइड पे आओगे तो इसमें आपको एक कैरियर ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ शुरू से। तो आपके सामने मैंने देखो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर ली है, www.gscl.com। अब यहाँ पर मैंने ये जो आपका इसका मेनू है वो ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद मैं कैरियर ऑप्शन में जाता हूँ। आपके सामने कैरियर ऑप्शन में जाऊँगा तो देखो वही वैकेंसी जो वहाँ पे मैंने आपको बताया था वही वैकेंसी आ गई।
तो यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए देखो, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा ये अप्लाई का ऑप्शन है और यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। जैसे अप्लाई पे प्रेस करोगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा और आप इजीली यहाँ पे डिटेल जान सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं वो जूनियर डिज़ाइनर के लिए वैकेंसीज़ हैं। जहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो रिलेटिव फील्ड है उसे प्रेफरेंस यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। क्वालिफिकेशन बीटेक, डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल, 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सेकंड पोजीशन है जूनियर रिटेलर्स और रिटेलर्स। तो जहाँ पे रिलेटिव जो आपका फील्ड है उससे एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, यहाँ पे लिख दिया है जैसे LG SF। तो यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन बीटेक, डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिकल, 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर डिप्लोमा आपने बीटेक किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो आपको यहाँ पर नौकरी है। यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए अपना CV ड्रॉप करते हैं HR@boltagrenns.com। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस, रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च एसोसिएट सेकंड। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो वर्क हैदराबाद लोकेशन है। मेल ID दी गई है जिस पे आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं HR@novicbio.com। यहाँ पर जो जितना जल्दी ज्वाइन कर पाएगा उससे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे MCE कंसल्टिंग इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड, प्रोसेस इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। प्रोसेस डिज़ाइन इंजीनियर जो मुंबई लोकेशन के लिए यहाँ पे पूरा बता दिया गया है और यहाँ परमानेंट जॉब है। और यहाँ पे बता दिया गया है कि आप जितना जल्दी वही चीज़ है और ऑयल एंड गैस का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। मेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया। मेल ID mce.epc1@gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर 8655700339। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे BPL, मेल ID CV के लिए ऑलरेडी दी गई है। यहाँ पर देख रहे CV के लिए DESHBANDHU@BARBRIKINDIA.com। नेक्स्ट मेल ID VARSHA@ बाकी का वही सेम। कॉन्टैक्ट नंबर है 9717014458। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 9111000443। यहाँ पे लिंक दी गई है अपनी प्रोफाइल सबमिट करने के लिए। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, मैं आपको सर्किल करके दिखा देता हूँ। ये आपको सबमिट करने के लिए प्रोफाइल के लिए लिंक दी गई है। अभी बात आती है यहाँ पे कि किस किस के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पे फाइनली बात करूँ तो प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसी है मैनेजर के लिए, जहाँ बीटेक सिविल 18 से 22 साल का एक्सपीरियंस। डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर बीटेक सिविल 14 से 18 साल का एक्सपीरियंस। सेशन इंचार्ज के लिए वैकेंसी है। वर्क्स मैनेजर के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर बीटेक सिविल 12 से 16 साल का एक्सपीरियंस। AGM मैनेजर और सीनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसीज है। सिविल मांगा बीटेक 5 से 16 साल का एक्सपीरियंस। मटेरियल इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर QC/QA के लिए बीटेक सिविल 12 से 16 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर सीनियर एग्जीक्यूटिव HR एडमिन के लिए, जहाँ MBA ग्रेजुएट 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस। AGM सीनियर मैनेजर प्लांट एंड इक्विपमेंट बीटेक मैकेनिकल 10 से 16 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों असिस्टेंट के लिए प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर डिप्लोमा बीटेक 3 से 12 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर एग्जीक्यूटिव जूनियर ऑफिसर स्टोर, यहाँ पर MBA ग्रेजुएशन 3 से 12 साल का एक्सपीरियंस। फाइनेंस अकाउंट के लिए वैकेंसी मैनेजर और सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए MBA ग्रेजुएशन 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस। एग्जीक्यूटिव IT के लिए वैकेंसी, जहाँ पर BCA बीटेक CS 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर सीनियर एग्जीक्यूटिव दोस्तों यहाँ पे MBA ग्रेजुएशन 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस। लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी, जहाँ QA QC यहाँ पर डिप्लोमा बीटेक मांगा हुआ है, 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पर जो वैकेंसी है उसका वॉकिंग इंटरव्यू 21 और 22 मई 2021 को होने का है। प्रोडक्शन सीनियर, यहाँ पर दोस्तों ट्रेनिंग केमिस्ट और ऑपरेटर्स के लिए वैकेंसी 0 to 3 ईयर एक्सपीरियंस। फ्रेशर के लिए जो BSc MSc B फार्मा करे हुए हैं, ओनली मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी 10 पोजीशन है। नेक्स्ट बात करूँ QC के लिए वैकेंसी है। ट्रेनिंग एनालिस्ट और एनालिस्ट के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे API 0 to 3 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर भी हो ना, आप BSc MSc B फार्मा किया हुआ है तो 6 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए। R&D में वैकेंसी है, सेम है। यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है केमिस्ट और ट्रेनिंग केमिस्ट API के लिए 0 to 3 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब क्वालिफिकेशन सेम है। 3 वैकेंसी लेकर मेल कैंडिडेट के लिए। लोकेशन आपको दिया गया तेलंगाना का, 10 से 4 बजे तक इंटरव्यू होगा, पूरा लोकेशन है।
यहाँ पे दोस्तों पूरा आपको बता दिया गया, जानकारी दे दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके ही जाना है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बता दिया गया है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा भाई। कॉन्टैक्ट नंबर है 9490736359। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 9949536939। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 7893585683। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ।